हम अपने देश के प्रधानमंत्री को जोशीला मानते हैं तो उसको युवा मानते हैं। उसी तरीके से है कि मरने के बाद भी ये चमड़ी देश के काम आ जाए, वही हमारे टीम में है और वही मैं भी हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी नेशन 24/7। मैं हिमांशु द्विवेदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अजितेश कुमार उर्फ बबलू भैया, जो कि लौरिया विधानसभा से एक भाजपा के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। आइए हम इनसे कुछ जानेंगे, इनकी जीवनी और इनके भविष्य की क्या योजनाएं हैं और लौरिया विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए। साथ ही हम ये जानेंगे इनके जीवनी के बारे में, इनकी जो क्वालिफिकेशन थी या फिर आज तक इन्होंने जो भी जनता के लिए काम किए हैं। इन्होंने जनता के लिए, जैसे अभी लॉकडाउन में इन्होंने बहुत बड़े बड़े योगदान दिए हैं। बाहरी मजदूरों को जो है सो अपने घर वापसी कराया है। लगभग 5000 से ऊपर मजदूरों को इन्होंने अपने घर भेजने का काम किया है। साथ ही इनके पास जो है एक इनका अपने पिताजी के नाम से इनका एक NGO है, जिसके माध्यम से ये हर साल लगभग 30 से 50 बच्चों को IIT और PMT की निःशुल्क कोचिंग सुविधा देने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे नेता उभरे हैं या फिर जो ओवर एज हो चुके हैं फिर भी अभी लगातार कार्यरत हैं। और यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो आज हमारा जो समाज है वो काफ़ी युवा वर्ग से भरा पड़ा है। और युवा वर्ग होने के बावजूद भी यदि हम शिक्षित नेताओं की बात करें तो वहाँ पे लगभग नगण्य है। तो इस बीच हमारे साथ जो मौजूद हैं अजितेश कुमार उर्फ बबलू भैया, ये इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो B.Tech से है। आइए हम इनकी जुबानी जानते हैं कि इन्होंने कितना आज तक जो है कार्य किया है। इस जो लेवल इन्होंने प्राप्त किया है एक राजनीतिक दौर में, जो अभी तक का जो इनका सफ़र रहा वो कैसा रहा और कैसे इन्होंने इस ऊंचाई को प्राप्त। स्वागत है हमारे चैनल बी नेशन 24/7। नमस्कार। जी नेशन न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत को बताना चाहूँगा कि मैं बचपन से ही सेवा कार्य में लगे रहता था। जी। जिस समय मुझे आज आप कहें कि सेवा कर रहे हैं, मैं राजनीतिक पर्पज से नहीं। जब मैं 10th क्लास में था तो पिकनिक के लिए जाने के लिए पैसा मिला था, वो भी एक रिक्शे वाले को दे दिया था। उनके घर में तबीयत, सामाजिक कार्य में आपका अच्छा खासा रोल रहा है बचपन से। मेरा उसी में इंटरेस्ट बना रहता है। जी। और वहीं मेरा लगातार चलते रहा। और पटना में मैं झोपड़ी पाठशाला भी रन किया। अच्छा, झोपड़ी पाठशाला का उद्देश्य क्या था सर? उसमें 5वीं तक के गरीब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देता था मैं। अच्छा। जो नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, इन सारे की तैयारी करें, स्लम एरिया से बच्चे वहाँ पे जाएं। और वो मैं अपने प्रयास से अपने पिताजी के नाम से संस्था बनाया और 7 राज्यों में वो काम किया। हम दर्शक लोगों को बताना चाहेंगे पिताजी के नाम से जो संस्थान है आपका, उसका नाम जरा एक बार एड्रेस कर दिया। मेरे पिताजी का नाम है दीनानाथ प्रसाद जी। जो कितने साल से ये लगभग है आप इसको रजिस्टर? ये 2015 से है। 2015 से आप कार्यरत है इस लेवल से। और मैं पिताजी के नाम से संस्था रजिस्टर्ड कराने का मतलब बस यही था। सेवा कार्य तो मैं कर ही रहा था, इन पिताजी के मन में अंदर से थोड़ा ये रहता था कि मैं अटल जी के साथ रहा। देश की लड़ाई 1974 में लड़ा, जेल यात्रा किया, यातनाएं सही, रिमांड पे रहा। अभी भी मेरे पिताजी का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का नस फुला हुआ है जो रिमांड पे रखा गया था। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की जो आपातकाल के दौरान लगातार 2 साल 75 से 1975 से 77 के बीच में अटल बिहारी के साथ जेल यात्रा में रहे थे। और सुरेंद्र मोहन उस समय जनसंघ पार्टी के सचिव हुआ करते थे। जी, मतलब शुरू से ही विकास, यदि जनसंघ पार्टी की हम विकास की बात करें तो उसमें आपके पिताजी का भरपूर योगदान है। जी। मेरे पिताजी अपने मौसा जी के साथ रहते थे। पिताजी की मम्मी एक्सपायर कर गई थी तो मोतिहारी में रहते थे। और आप नेट पे सर्च कीजिएगा, बिंदेश्वरी प्रसाद गुप्ता, वो स्वतंत्रता सेनानी हैं। और गांधी चौक पे उनका जमीन भी सरकार की तरफ से मिला है कि स्वतंत्रता सेनानी के दादी को आपका जो बैकग्राउंड है वो लगातार देखने में ये आया है कि फैमिली बैकग्राउंड ही आपका पॉलिटिकल रहा है, क्योंकि आज़ादी के बाद आपके दादाजी भी जो थे वो भी ग्राम सेवक थे। फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं कर सकता हूँ, मतलब समाज सेवा का बैकग्राउंड रहा है। परदादा मेरे आर्य समाज में थे, लेकिन मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़े। मेरे दादा ग्राम सेवक थे, दूसरे को मुखिया सरपंच बना देते थे लेकिन खुद नहीं लड़े। मेरे पिताजी अटल जी के साथ रहने के बावजूद भी 77 में उनको टिकट मिल रहा था लोकसभा का। टिकट वापस करने वालों में से एक थे। अच्छा,
तो सर हम यदि बात करें लौरिया विधानसभा का, तो इसका इतिहास लगभग 1957 से अभी भी जारी है। जी जी जी। और वो आपको विधानसभा संख्या 5 पड़ता है, पश्चिमी चंपारण का, और यहाँ पे लगभग 2.5 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं करीब करीब। जी जी बिल्कुल। अभी जो इसका यदि पिछला 2015 चुनाव की बात करें तो वहाँ से आपको एक भारतीय जनता पार्टी के जो है वहाँ से उम्मीदवार जीते हुए थे। जी जी, उनको भारतीय जनता पार्टी का हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस समय भाजपा वाले से गठबंधन की जो बात चल रही थी, तो बात ये हुई थी कि सिंबल रहेगा भाजपा का, कैंडिडेट रहेगा माझी जी का। जी। तो माझी जी के हम पार्टी से वो कैंडिडेट थे। अच्छा। सिंबल था भाजपा का। लगभग वहाँ पे 2.5 लाख वोटर जो है रजिस्टर्ड वोटर होने के साथ कितने परसेंट वहाँ पे जो है सो वोटिंग गिरती है? 50% वोटिंग वहाँ पे हो जाती है। लगभग मान के चले तो 1.5 लाख वोटर्स। जी जी बिल्कुल हो जाता है। और ये लॉकडाउन में आपका एनजीओ कुछ उसमें रोल किया क्या, लोगों को गाँव बुलाने का काम? एनजीओ वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी के नाम से है, कहीं से 1 रुपया डोनेशन नहीं लिया हूँ। जी। कोई चाहे तो फिर कैसे आप अरेंज करते हैं? यदि मैं हर साल जो 30 गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनके साथ साथ IIT PMT का कोचिंग मैं और भी बच्चों को देता हूँ। 100-150 बच्चे हैं मेरे। मतलब हमारा ये है सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किस बेस पे आज आप जानते हैं कि एक पानी पीने के लिए भी दिल्ली जैसे शहर में या फिर कहीं भी जी जी तो पैसे की आवश्यकता होती है। जिन बच्चों को मैं, जो अमीर बच्चे हैं वो पैसे देते हैं और जो गरीब बच्चे हैं वो फ्री पढ़ते हैं। तो मतलब डोनेशन एक तरह डोनेशन मैं नहीं लेता, मैं जो फी लेता हूँ उसी फी का यूटिलाइजेशन गरीबों के विकास में लगाता हूँ। अच्छा। मैं आज तक डोनेशन नहीं लिया। मतलब आपके संस्थान से निकले बच्चे आज भी एम्स वगैरह में, चाहे बड़े बड़े। जी जी 2015 में रवीना एम्स क्लियर की थी, आप लोग न्यूज में भी देखे होंगे। बिल्कुल। ऑटो चालक की लड़की एम्स क्लियर की, तो मेरी ही तो वो सब कार्यरत है कहीं ना कहीं सफलता। हाँ, और उन लोग का अभी साथ मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि सर आप एक बार राजनीति में आ गए, विधायक बन गए, तो मैं आपके लौरिया विधानसभा क्षेत्र में आएंगे। और लौरिया विधानसभा में यदि इस बार आप जो है आपको टिकट मिल जाता है, जी। आप कौन से पार्टी से लेना आपकी इच्छा है, या फिर कौन से पार्टी में आपकी बातचीत चल रही है? देखिए विचारधारा और खून जी जो जन्म से है वो संघ का है, संघ का रहा है, तो जाहिर सी बात है आप एनडीए के मतलब पक्षधर, एनडीए के पक्ष में है जी। तो जो पार्टी जो राष्ट्र हित के काम करता है मैं उसके साथ हूँ जी। अगर कांग्रेस पार्टी कहे और प्रूफ दे, प्रत्यक्ष दे कि मैं राष्ट्र हित के, मतलब उनके भी साथ हूँ, लेकिन वो प्रूफ दे तो, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। जैसे एक कहा जा सकता है कि यदि हमारे अंदर समाज सेवा का भाव है तो हमारे लिए पार्टी की झंडा जो है मोहताज नहीं रखता। जी जी, क्योंकि जनता, हम जब जाते हैं क्षेत्र में जी। तो जनता कहती है कि भैया काहे टिकटवा के चक्कर में पड़ल है, आप उठिए, हम आपको चाहते हैं, वोटवा तो हम ही लोग को न देना है। जी जी। लेकिन हमारी विचारधारा है, एक पार्टी से जुड़ा हुआ, मतलब कि एक सामाजिक संगठन है तो जुड़ा हुआ हूँ। जिस पार्टी को मेरे पिताजी अपने खून से सींचे हैं, हाँ। जब पिटाई हुआ तो यहाँ से यहाँ तक, आपको विजिटिंग कार्ड में दिखाऊंगा, यहाँ पे जब लगा है तो यहाँ पे गुठली टाइप से अभी तक परमानेंट आज भी है, आज भी है। ये यहाँ से यहाँ तक नस आज भी फूला हुआ है कि हमने इस संस्थान के साथ या इस दल के साथ अपना जो है जीवन दिया था। जी जी बिल्कुल। तो उन्हीं को, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि उनके जीवन में ही जी मैं उनको दिखा दूं कि पिताजी हम में काबिलियत है कि मैं राजनीति में जाके। अच्छा, ये समाज सेवा करते करते आपको राजनीतिक दल, मतलब राजनीति सेलेक्ट करने का कैसे अपने नहीं, इसका तो देखिए, इसका हुआ था क्या, 2016 में 8 फरवरी को गौशाला का शिलान्यास किया जी, जिसमें हमारे क्षेत्र के 2 सांसद 4 विधायक के लोग आए हुए थे। शिलान्यास अच्छी तरह हुआ, लेकिन गौशाला बनवाने में मैं सफल नहीं हुआ। अच्छा। लोग मेरे से पूछने लगे क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना। हाँ। तो मैं सामाजिक पर्पज से, मैं अपना पर्सनल नहीं बनवाना चाहता। गौशाला मतलब कैसे? अपने असहाय गायों की सेवा के जो हम लोग रोड पे देखते रहते हैं, उन सबों का, उन सारे गायों के लिए। और उसके साथ जैविक खाद का प्लांट भी बैठाना था जिसमें लोगों को रोजगार दूं। अगर वो काम हो गया रहता तो आज हमारे क्षेत्र से इतने लोग बाहर नहीं जाते और लॉकडाउन में रोना नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूँ, दिन में फ़ोन आता था, आपको लिस्ट दिखाऊंगा, दिन में फ़ोन आता था और रात में मैं लिस्ट तैयार करता था। मतलब एक तरह से हम बता सकते हैं कि लॉकडाउन का जो पीड़ा है वो बहुत ही, मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। शायद इसको आपने बहुत नज़दीक से देखा है। बहुत नज़दीक से मैं रोया हूँ लॉकडाउन में, जब फ़ोन आता था। हमने भी देखा है, जाना है, लोगों का कहना था कि 5000 से ऊपर जो मजदूर वर्ग के जो लोग थे उनको आपने अपने गृह पे पहुँचाने का काम किया था। और मैं आपसे एक और भी खुशी का बात बताऊंगा कि उसमें से 1735 आदमी मेरे घर पे आके पर्सनली मिले और मुझसे मिले कि भैया रौरा बोलवा देनी, और अपना रिलेशन बताएं कि मेरा यहाँ रिलेशन है, इनका भी वोट आप राजनीति में आइए हम
आपको ये करेंगे। मैं कहा आप लोग शक्ति प्रदर्शन दिखाइए, तो एक तिरंगा यात्रा निकाले थे लोग। अच्छा, गौशाला के शिलान्यास के बाद वो लोग कहे गौशाला क्यों नहीं खुला, मैं सारा रीजन बताया। बिल्कुल। तो कहे कि आप चुनाव लड़िए, मैं कहा आपने शक्ति प्रदर्शन दिखाइए। तो तिरंगा यात्रा, कोई भी नेता, पॉलिटिकल नेता है या कोई रैली करता है तो पेट्रोल देगा, खाना देगा, मेरे से कोई 1 रुपया कुछ नहीं मांगा, वो अपने सहयोग जनता से। की पहली चॉइस आप हैं। हाँ, 300 बाइक, ट्रैक्टर, डीजे वगैरह सारे आज तक हमको- ये होता था कि राजनीतिक दल सेलेक्ट करती थी कि नहीं हमारे कैंडिडेट ये हो सकते थे, लेकिन आप पहले ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको जनता सेलेक्ट कर रही है कि नहीं आप ही आइए, आपका स्वागत है। नहीं, हमारे जो पार्टी के अधिकारी भी हैं जी, वो भी हमको कह रहे हैं। मतलब एक अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी और एक अभी- राह खुल चुका है हाँ, जो राजनीतिक। जैसे केंद्रीय टीम में जो लोग हैं, मंत्री हैं चाहे अच्छे अच्छे पद पे हैं, उनका भी आशीर्वाद है मेरे केंद्रीय ऊपर। टीम में आपकी सबसे नज़दीकी लेटेस्ट मुलाकात की बात करें तो इसको ऑफिशियली किससे बात हुई है आपकी? मुख्तार अब्बास नकवी जी के साथ नकवी मैं जी से। नज़दीकी से रहा हूँ जी। और राधा मोहन सिंह जी जो है वो मेरे पिताजी के साथ MS कॉलेज में गार्जियन साथ तुल्य। में पढ़े हैं, गार्जियन तुल्य हैं जी। तो हमारे अभिभावक हैं ये तो लोग। कैसे आपको कितना प्रतिशत विश्वास है कि टिकट आपको मिल सकता है, या फिर कैसी आपको एक तरह से हम बता सकते हैं सेटिस्फेक्शन मेरी जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि को उसी के लेकर आधार पे आपको और मेरा जो काम है जी उस काम को लेकर के मुझे अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस है। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आप तो एनडीए के सपोर्टर हैं। जी जी बिल्कुल। अभी नीतीश कुमार जी जो हैं इतना जो लगभग ये बता सकते हैं 30 लाख से ऊपर जो है मजदूर वर्ग हमारे यहाँ फिर से पलायन किए थे ये लॉकडाउन के दौरान। तो ये बताइए इनके रोजगार के लिए क्या उपाय इन्होंने किया, या फिर आप एनडीए के समर्थन है तो आपको भी इसका पता होना चाहिए। क्योंकि मैं जैसे मानते हैं आप जो 5000 लोगों को खुद से बाई फेस जानते हैं या फिर आपको वो लोग बाई फेस जानते हैं, कहीं ना कहीं से रोजगार छोड़ के आए हैं, तो उनके रोजगार के लिए अभी तक क्या उपाय किए गए हैं? देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता इस विषय पे जी, क्योंकि अभी तो चुनाव है। लेकिन ये बहुत मतलब एक बता सकते हैं बहुत ही जलता हुआ मुद्दा है और इसमें लोग बेरोजगार हो ही गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे बिहार में आप देख सकते हैं ना कोई इंडस्ट्री है ना कोई अदर एम्प्लॉयमेंट का कोई वो हम देख सकते हैं। अब इसमें तो कहाँ जाएंगे ऐसे में मजदूर क्या शीर्ष है? नेतृत्व है जी, शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है। लेकिन मैं लौरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए आपसे बात करूं तो बताऊंगा कि लॉकडाउन में जो लोग बाहर फंसे थे तो जो कंपनियों को से मैं लोगों को बुलवाया, उन कंपनी वालों का फोन, उनका चिट्ठी, ये सब आ रहा है। उन चिट्ठी में वो बाकायदे कहते हैं कि अजितेश भैया हमको आपसे मिलना है, हमको वहाँ पे जमीन एक करवाइए। तो मैं कहता हूँ अगर मैं लड़ाई जीत गया तो यदि आप मुहैया करा देते हैं तो यहाँ पे इंडस्ट्री वालों को यहाँ पे कमीशन लिया जाता है यहाँ के माफियाओं से, जिसके चलते यहाँ पे ना आकर के राजस्थान की इंडस्ट्री बंगाल चली जाती है। ये मेरा वचन नहीं है, हाँ। ये वचन है राजस्थान के इंडस्ट्रियलिस्टों का। तो वो कह रहे हैं कि आप लड़ाई लड़िए, वो लेटर भी भेजे हैं जी। तो ऐसे आप लेटर मीडिया के सामने पेश कीजिएगा। प्रदेश माना गया है, तो ऐसे में यहाँ पे कैसे हो सकता है कि यहाँ पे जो है सो फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं फिरौती, जी जी, कि आप इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप कर रहे हो, बैठा रहे हो, तो हमें कुछ परसेंटेज देना पड़ेगा। नहीं, एनओसी लेना पड़ता है इंडस्ट्री बैठाने के लिए। वो तो गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, लेकिन उनका कहना है कि जो दबंग लोग होते हैं वो अपना कुछ टैक्स के तौर पे दबंग। देखिए, दबंग कौन होता है आज के टाइम में? दबंग राजनीतिज्ञ ही होते हैं, राजा ही दबंग होता है। अगर राजा सही है तो प्रजा सही है, राजा सही नहीं है तो प्रजा सही नहीं है। लोग कहते हैं कि यहाँ के लोगों को दे दो, उसके बाद भूल जाते हैं। मैं कैसे मानूं कि यहाँ के लोगों को खिला दो तो भूल जाते हैं। खैर, अभी हम इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, इसी बीच हम आपसे बात करते हैं यहाँ के जो किसान हैं, किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आज कोई किसान अपने खेत में एक साल जो है सो सेवा करके गन्ना यदि उगाता है तो एक साल बाद वो कटाई करके यदि वो मिल पे पहुँचाता है तो एक साल लगाने में उसको लग गया और एक साल बाद उसे पैसा जो है सो अकाउंट में मिलता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सरकार गन्ना किसानों के बारे में आप और आपकी सरकार क्या मतलब सरकार की और अपने विधायक के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने बारे में, आप मेरे बारे में पूछिए आपने क्या किया। जी, आपने क्या तो किया? इसमें आपका मैं क्या होता? पत्र लिख करके शीर्ष नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री हैं उनके यहाँ मिला जी, उनके यहाँ जा करके पत्र दिया, बाकायदे रिसीविंग लिया। वैसे पश्चिमी चंपारण में लगभग कुछ बता सकते हैं कि गन्ना किसानों की संख्या कितनी होगी या फिर उपज का क्या कुछ? अभी जैसे गन्ना का जो रेट 2-4-5 साल से जब इंक्रीज हुआ तो गन्ना किसान, हर किसान गन्ना लगाना शुरू कर। कितने चीनी मिल है आपके पश्चिम चंपारण में? मतलब उत्पादन के रेशियो से देखें तो कम पड़ जाएगा या ज्यादा पड़ेगा? 6 चीनी मिल है। 6 चीनी अब उसमें से चलता कौन है? कौन ठीक से चलता है? जी, सबसे बड़ी समस्या ये है। और कौन बंद होने के कगार पे है?
चनपटिया चीनी मिल परमानेंटली बंद हो चुका। अच्छा, लौरिया चीनी मिल बंद होने के कगार पे है। कगार पे है। पेमेंट का जो सिस्टम है वो सिस्टम है सब जग जाहिर है। हाँ, बगहा चीनी मिल का भी वही हाल है। मतलब किसान आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे हैं जी। उसी मतलब आंदोलन 6 में से लगभग 2 से 3 ही ऐसे हैं जो ठीक ठाक चल रहे हैं। ठीक ठाक कोई नहीं है। हाँ, लॉकडाउन लेकिन बिहार के में पहले ये हर जगह का समस्या है कि जो है सो पेमेंट किसानों का जो है वो समय पे पेमेंट नहीं मिल पाता है। पेमेंट नहीं हो रहा था तो मैं पत्र लिखा, कृषि मंत्री जी के यहाँ बात हुई जी। फोन और से बात हुई, मिला। आपके जो क्षेत्रीय विधायक है उनका कुछ रोल रहा या नहीं रहा? नहीं, आपने उनसे कुछ आग्रह किया, उनको पत्र लिखा, नहीं लिखा? क्योंकि एज ए ऑफिशियली बात करें तो वो वहाँ पे रूलिंग में है। देखिए, जब मैं गौशाला का शिलान्यास किया ना, उसमें एक सेवा पर्पज से किया था, मुझे राजनीति नहीं करनी थी, लेकिन उसमें कोई योगदान नहीं रहा तो मैं हाथ जोड़ लिया कि भारत माता की धरती है, 3 स्वतंत्रता सेनानी की धरती है। हमारा ही लौरिया विधानसभा क्षेत्र के शीतल राय, शेख गुलाब और राजकुमार शुक्ला लौरिया विधानसभा क्षेत्र के हैं। पश्चिम चंपारण तो उसका क्रेडिट लेता है, लौरिया विधानसभा क्षेत्र के हैं। और देश की आज़ादी जब होती है तो वहाँ का आदमी विधायक नहीं बनता है, लौरिया का दूसरे जगह का आदमी विधायक बनता है। और ये जो है आपका काफ़ी बड़ा जो आपका ये लौरिया विधानसभा जो है वो लगभग वाल्मीकि नगर लोकसभा के अंतर्गत आता है। हाँ, जो बहुत बड़ा मतलब पश्चिमी पश्चिमी चंपारण का माना जाता है। 135 गांव है वहाँ पे जी, जिसमें से 84 गांव में मैं 25-25 लोगों का युवा टीम बनाया हूँ। अच्छा, आपने मतलब ग्राउंड लेवल पे भी ग्राउंड लेवल पे टीम बनाया हूँ, कर चुके हैं जी। 50 गांव में भिक्षाटन करके चावल रखा हुआ है, किसी गरीब के काम आ जाए उसके लिए राशि रखा हुआ है। उन्हीं में से टीम में से, ये नहीं कि मैं अपने पास लेकर रखा हूँ। उनमें से किसी का तबीयत खराब होता है तो मैं बाकायदे जिन मंत्रियों से संपर्क है, जिन विधायक सांसदों से संपर्क है, रिक्वेस्ट करता हूँ एक फ़ोन तो घुमा दीजिए। जी। कोई घुमाता है, नहीं घुमाता है, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ता। आपके लौरिया विधानसभा में जो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, जो प्राथमिक जो सेवाएं हैं, वो काफ़ी बताया जाता है दुर्लभ है एकदम। देखिए, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवा है ही नहीं जी। हॉस्पिटल नाम से बिल्डिंग बस बना हुआ तो है। यदि आप कल को सत्ता में आते हैं, कल को यदि आप आ रहे हैं तो क्या सुविधाएं आप देंगे वहाँ की जनता को? देखिए, मैं सत्ता मुख्य में बेसिक सुविधाओं की हम बात करें, पहले तो मैं शिक्षा सिस्टम सुधार दूंगा। जी, टीचर हूँ तो ये तो बकायदा टीचर हैं, तो ये तो आप और समझ रहे हैं। सत्र लगता है, लेकिन सत्र आपके लगने के बाद एनडीए के जो नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं अभी मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है, इनका कहना है कि नहीं, शिक्षा व्यवस्था तो अभी हमारे यहाँ बहुत ही सुदृढ़ है। नहीं, मैं अपने बल बुत्ते पे जो करूंगा सो मैं बता रहा हूँ आपको। प्राइवेट अपने फंड से एक तरह से हम बोल सकते हैं, समाज सेवा के तौर पे मुख्यमंत्री जी करें वो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, उनका कहना है कि अभी शिक्षा व्यवस्था अगर मैं खुद विधायक हूँ और मैं किसी सरकारी स्कूल में स्पॉन्टेनियस पहुँच रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, टीचर अपने आप रहेंगे कि भाई जब विधायक हमारा ऐसे मतलब आप विधायक होने के बावजूद यदि आप जीतते हैं, मैं तो आज आप स्कूल का निरीक्षण करना शुरू कर देंगे कि स्कूल में जाके पढ़ाना शुरू करूंगा। मैं पास्कल लॉ भी पढ़ाता हूँ ना, तो प्रैक्टिकली प्लास्टिक में पानी भरा, एक मोटा छेद किया, एक पतला छेद किया, बच्चे से पूछूंगा किससे ज्यादा पानी प्रेशर से गिर रहा है, बच्चा बताएगा, फिर मैं कहूँगा सबका प्रेशर सेम होता है, पास्कल लॉ है यही। बिल्कुल, हाँ, इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं खुद पढ़ाऊंगा, हमेशा तो सत्र नहीं लगता है जी, नहीं, फ्री समय में मैं पढ़ाऊंगा, मुझे चापलूसी तो नहीं करनी। मतलब ये बताया जाता है गवर्नमेंट के जो भी आपको स्कूल्स हैं वहाँ पे एक तरह से किसी प्रकार का कोई स्कूल में इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। एजुकेशन को मैं इस तरीके से सुधारूंगा और हॉस्पिटल को मैं कैसे सुधारूंगा ये आपको बताऊं। मेरे पढ़ाए हुए बहुत बच्चे डॉक्टर हैं जो एम्स में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पीजीआई में है। हाँ। वो सारे बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि सर एक बार आप विधायक बन जाओ, हर महीने हम 2 पहुंच जाएंगे वहाँ पे फ्री इलाज करने। तो हॉस्पिटल में यहाँ पे सरकार डॉक्टर दे चाहे ना दे, मैं अपने बलबूते पर अपने स्टूडेंट को बुला लूँगा, विधायक रहूँगा भाई, परमिशन दूंगा, आएंगे। दूसरी सवाल यदि हम करें तो हर पार्टी की अपना घोषणा पत्र होती है, लेकिन इस बीच एक जो उम्मीदवार होते हैं उनका भी अपना जनता के प्रति एक घोषणा पत्र होता है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा अपना युवा टीम मिल करके घोषणा पत्र तैयार किया है। पहला मतलब घोषणा पत्र जो है आपका ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है, ग्राउंड पे रहने वाले जो वोटर्स है, जो जनता है, वो तैयार किया है जी। उनका सबसे बड़ा ये है कि कमीशन सिस्टम खत्म कर देना है। कमीशन तो किस प्रकार के कमीशन लगते हैं हमको ये जानना है। ब्लॉक में कमीशन लगता है, मतलब थाना से लेकर के ब्लॉक में हर जगह कमीशन सिस्टम लगा हुआ है। बिल्कुल, हाँ। चाहे और कमीशन कैसे होता है, ऊपर वाला कमीशन लेता है तब नीचे वाला, छत पे झाड़ू भाई लगती है ऊपर से, मतलब स्टेप बाय स्टेप लगता मतलब है। निचली जो है सो पायदान तक है। मैं कमीशन, अगर विधायक कमीशन लेना बंद कर दे जी तो नीचे अपने आप कमीशन सही हो जाएगा। मतलब आपका मानना है कि जो भी राजनीतिक दल में जो भी सिटिंग विधायक है वो अपना कमीशन हर जगह फिक्स किए हुए है।
देखिए आप कहना यही चाह रहे हैं क्या? सिस्टम क्या है कि छत पे सीढ़ी जो झाड़ू लगता है ना जी, ऊपर से लगता है, नीचे से नहीं लगता है। मैं राजनीतिक दल को नहीं कह सकता कि कमीशन लेते हैं। नहीं, आपका कहना है ऐसे कि भी यदि हम विधायक हैं और हम लेना बंद कर दे तो नीचे तक बंद हो जाएगा। मैं अपने ये लिए तो बता रहा जाहिर हूं, सी मैं बात है, आप वर्तमान किसान विधायक के हैं। बारे में नहीं, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ। वो तो एक अच्छी आपका जो पर्सनल आपका घोषणा पत्र होगा आपके क्षेत्र के लिए, वो कैसा होगा? जो घोषणा पत्र जो तैयार उसका किया गया ब्लूप्रिंट है, जरा जनता के सामने आप कैसे 25 सदस्यीय जो टीम है हमारे जी, गांव में, जी। 135 गांव में से 84 गांव में 25 आदमी का टीम बन गया है जी। और वो 25 सदस्यीय जो टीम है उन 25 सदस्य आपका जो आप एक युवा नेता हैं, तो आपका जो हमके उम्मीद है जो आपका अपना जो टीम होगा वो भी युवाओं से भरा वही होगा। टीम मेरा घोषणा पत्र तैयार किया है, वो यूथ ही है सारे जी, लगभग सारे मतलब 20 साल से लेकर 25-30 साल तक 20 साल से लेकर के 40 साल तक, जिसमें जोश है वो युवा है। जिसको जैसा अपना लगे कि ये चीज़ की कमी है वो उसने वो चीज़ मेंशन किया। हम अपने देश के प्रधानमंत्री को जोशीला मानते हैं तो उसको युवा मानते हैं। उसी तरीके से मेरा भी बात है, मेरे क्षेत्र में भी वैसे ही है। दमदार एकदम, जो जोश वाला है वो युवा है, जो भारत माता जिसके की अंदर धरती जोश के है लिए, या फिर देश प्रेम है, वही कुछ जिसको ये है कि मरने के बाद भी ये चमड़ी देश के काम आ जाए, वही हमारे टीम में है और वही मैं भी हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी चमड़ी भी इस देश के काम आ जाए। स्वागत योग्य है आपका। तो वो घोषणा पत्र वो टीम के लोग तैयार किए हैं। जी। कमीशन सिस्टम खत्म करेंगे, एजुकेशन में सुधार करेंगे और एजुकेशन खुद हम पढ़ाएंगे। आप एक टीचर हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जिस फील्ड से हैं तो अपने आप वो टीचर सुदृढ़ पढ़ाएंगे। हो सकता है। टीचर को भी लगेगा कि भाई चलो मेरे जब विधायक जी ऐसे लगे हैं तो मैं भी लगूंगा। बिल्कुल। उसके बाद हॉस्पिटल की बात है, आपसे मैं बता रहा था कि मेरे स्टूडेंट आएंगे। भाई कोई डॉक्टर नहीं रेडी हो रहा है तो मेरे स्टूडेंट आएंगे, दिल्ली एम्स से मेरे स्टूडेंट आएंगे, पीजीआई से मेरे स्टूडेंट आएंगे, इलाज करेंगे फ्री में। और ये जो है आपको नीतीश कुमार जी का जो हर घर जल नल योजना जो है, जी जी, इसमें बहुत जगह देखते हैं कि देखिए विफलताएं मैं हैं। सरकार के किसी भी योजनाओं पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि मैं लौरिया विधानसभा नहीं, क्षेत्र ग्राउंड के पे लिए यदि हम बात आई एम करें तो नॉट द इसका कैंडिडेट ऑफ सीएम का कैंडिडेट तो हूँ नहीं। जी जी, नीतीश लेकिन कुमार जी से फिर भी यदि हम इस एक दूसरे अंदाज में यदि हम बात करें तो ये जो है सो धरातल पे नहीं दिख रहा है सर। धरातल पे नहीं दिख रहा है, मेरे यहाँ भी कुछ कमी है। तो स्थानीय लोगों की कमी है, वहाँ पे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी कमी है। उन चीज़ को आप कैसे सही करेंगे? तो मैं खुद जनप्रतिनिधि हो जाऊँगा, जब मैं सही रहूँगा तो वो भी सही हो जाएंगे। जी, तो कुल मिला के आपका जो है शिक्षा है, स्वास्थ्य है और आपको जो है और वहाँ पे सड़कें जो हैं, जो अभी पानी आता है कैसा भी सड़क बना लो, नाली सिस्टम जो है नाली सिस्टम खत्म करके सीवर सिस्टम लाना है। हाँ। रोड के बीचों बीच अंडरग्राउंड सीवर रहेगा, उसमें पानी सिंक होगा, वो गांव से बाहर जाकर के पानी गिरेगा। चलिए, तो हमारे साथ इनकी बहुत अच्छी वार्तालाप हुई और इन्होंने जनता के समक्ष जो अपना एक तरह से अपना घोषणा पत्र का जो ब्लूप्रिंट रखा है वो बहुत ही सराहनीय लगा मुझे और उम्मीद है आप सबको भी अच्छा लगेगा। आप आखिरी में जनता से क्या कहना चाहेंगे? आखिरी में मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि लौरिया विधानसभा क्षेत्र में जो टीम हमारी बनी है और जहाँ नहीं बनी है वहाँ बन रही है, जैसे 84 गाँव में बन गई है, मतलब एक कार्यरत और 84 गांव में पहले से बनी हुई है जी, और बाकी गांव में अभी बन रही है। तो वो टीम मेरे घोषणा पत्र के बाद नीचे 3 पॉइंट रहेगा, वो युवा टीम के लोग 3 पॉइंट और ऐड करेंगे, उसके नीचे मेरा साइन होगा और वो काम हम करके दिखाएंगे, हमारा युवा टीम करके दिखाएंगे। मुझे विधायक बनने के बाद ठेकेदारी नहीं करना है, पैसे के चक्कर में नहीं फंसना है जी। एक तरह से आपका जो मूल जो शुरू से रहा है समाज सेवा का दृष्टि जो रहा है उसी दृष्टि से आप मतलब सर्वदा काम करेंगे। हाँ, उसी दृष्टि से समाज सेवा का मेरे देखिए राजनीति में आने का कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे परदादा जो थे सरजुग शाह आर्य समाज के नेता थे, आपको मैं शुरू में भी बताया था। तो वो एक संस्कृत विद्यालय बनवाए, वो संस्कृत विद्यालय बाद में टूट गया। क्या नाम था सर? और सरस्वती संस्कृत विद्यालय जी। अपना बीच में ताड़ का पेड़ था, दोनों साइड जमीन था, दोनों साइड की जमीन बेच करके वो संस्कृत विद्यालय बना। हमारे क्षेत्र के लोग चनपटिया की तरफ जब जाते हैं तो ताड़ का बगानी दिखता है, जमीन दोनों साइड का, ताड़ मेरा है और जमीन दोनों साइड का बेच करके। जो मेरे दादाजी थे वो पहला ग्राम सेवक हुए, वो सुई देते थे, मेडिकल वगैरह का काम भी करते थे ग्राम सेवक के साथ साथ। पहला इंसान थे उस एरिया में जो बोर्ड का परीक्षा पास किए थे। मेरे पिताजी MA किए, अटल जी के साथ रहे जी, सुरेंद्र मोहन जी के साथ जेल में यात्रा किए जी, देश की लड़ाई लड़े, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं की। शैक्षणिक जो है आपका शिक्षा की यदि हम बात करें तो वो कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से आपकी शुरुआत? शिक्षा की देखिए, पिताजी एक टीचर थे जी, तो पिताजी का नाम था कि मैं मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ।
तो तुमको सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। सरकारी स्कूल में सरकारी स्कूल में- बतौर शिक्षक आपके पिताजी जो है आपको सरकारी स्कूल तो में 5वीं तक वो उस समय पढ़ा रहे थे, तो प्राइमरी स्कूल तक 5वीं तक मैं गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा। जी बोरा लेकर के जाता था और ऊपर से देखता था कि कहाँ पे मन धूप आ रहा है, घंटी बजने वाला साइन, तो बोरा लपेट के फिर भागाता था इस तरीके से। फिर 6ठी क्लास में मैं टेस्ट क्लियर कर दिया सन जेवियर का। जी फिर सन जेवियर में गया, सन जेवियर में मैं अच्छा से पढ़ाई किया, आगे बढ़ा। लॉरेंस पास्कल प्रिंसिपल थे। जब स्कूल में गया तो एक मैडम थी नीला रानी मंडल जी, मैं भोजपुरी टोन में बोलता था, कहती थी यू डोंट नो इंग्लिश, व्हाई टेक एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूशन। उस समय में क्लास 6 के उस समय रोते रहता था, उसके बाद भी भगवान की मर्जी से पढ़ा। सरकारी स्कूल से निकल के गए थे सीधा हाँ, सीधा उसमें गए थे। तो मैथ साइंस हम लोग का स्ट्रॉन्ग था, इंग्लिश वीक था। तो ग्रामीण क्षेत्र से गए ग्रामीण क्षेत्र से बात है कि हाँ तो इंग्लिश वीक होना, इंग्लिश वीक था, लेकिन ऊपर वाले का मर्जी है जी। आप लोग का सहयोग आशीर्वाद है कि इस समय मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में डॉक्टर हैं। इंग्लिश को भले ही मैं अच्छी तरह नहीं पढ़ा चाहे नहीं सीखा, लेकिन विज्ञान को अपना आधार बना लिया और उसी विज्ञान के सहारे मेरे बच्चे डॉक्टर हैं, स्टूडेंट डॉक्टर हैं। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं और जनता के लिए आप कुछ अच्छा करें, ऐसी हम जी जी बस मैं सबके लिए, मैं एक शिक्षक होकर के जब राजनीति में आ रहा हूँ तो अच्छा करने के लिए ही आ रहा हूँ। चलिए दीजिए हम लोग को इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी अगली कड़ी में एक नए चेहरे के साथ। धन्यवाद।